हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा होता है, चलो वहाँ तक आप बर्दाश्त भी कर लेते हैं कि होगी कोई वजह, होगा कोई गुस्सा, इसलिए पर्सन इग्नोर कर रहा है या कर रही है। लेकिन इग्नोर भी करना और आपको रिलेशनशिप को लेकर कोई कमिटमेंट भी ना देना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू है। इससे आपके मन का चैन तो खराब होता ही है, आपके अंदर उबाला आता है गुस्से का, आपको फ्रस्ट्रेशंस आते हैं कि क्या करे ये इंसान, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए आपका पर्सन आपको एक तो इग्नोर क्यों कर रहा है और कमिटमेंट भी क्यों नहीं दे रहा, तो शायद आपको ये समझ आता है कि आपका अप्रोच कैसा हो जाना चाहिए रिलेशनशिप को लेकर, ताकि आपके लिए तो आसानियाँ हो जाए। उस पर्सन का तो जो होना है वो होगा, वो बाद में देखेंगे, कम से कम आपके लिए थोड़ी ईजीनेस लाइफ में आए। ये ध्यान में रखते हुए हम आज की रीडिंग करेंगे कि आपका पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहा है या कर रही है, और ऊपर से कमिटमेंट देने में भी क्यों हिचकिचा रहे हैं। 3 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल 1 पे है ये पिंक लिपस्टिक, पाइल 2 पे है ये रेड मार्कर, पाइल 3 पे है ये ब्लू मार्कर। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। अपने पर्सन का फेस सोचते हुए, विजुलाइज करते हुए, क्वेश्चन को मन में दोहराते हुए अपनी पाइल सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही, कोई बात नहीं, आप सारी पाइल्स देख लेना और जिस पाइल से सबसे ज़्यादा रिजोनेशन हो उस पूरी पाइल की सिचुएशन को आप अपनी समझ लेना। आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल 1 पिंक लिपस्टिक के साथ। क्यों आपके पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहे हैं और कमिटमेंट भी नहीं दे रहे रिलेशनशिप को लेकर। Three of Cups, Six of Swords, King of Wands, Seven of Cups, Knight of Cups, Wheel of Fortune, Magician, Knight of Swords and Four of Cups। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे वाटर साइन का दिख रहा है आपकी रीडिंग में, और सेकंड है एयर साइन का। हो सकता है आप यहाँ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो वाटर या एयर साइन को बिलोंग करते होंगे। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रीडिंग को। क्यों आपके पर्सन एक तो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं और सेकेंडली कमिटमेंट देने से भी घबरा रहे हैं रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली हाई हो जाता है और आपको ये नहीं समझ आता कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करें। आप अटके हुए इस इंसान को लेकर इस पॉइंट पर। कार्ड्स को देखते हुए ये फील होता है मुझे कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली ये कुछ बातें हमेशा बोलते हैं जो आपको लगता है शायद एक्सक्यूजेस देते हैं। हो सकता है इसमें से बहुत कुछ सच हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो वो कहते हैं मैं आपको बस उसका अंदाज़ा दे रही हूँ। वो कहते हैं ये टाइमिंग अभी सही नहीं है कमिटमेंट करने का, और मैं ये भी देख रही हूँ कि जब आप उनसे कमिटमेंट के बारे में कोई बात नहीं करते तो वो आपसे काफ़ी रिलैक्स बिहेव करते हैं, आपके साथ घूमते फिरते हैं, आपको टाइम भी देते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही आप रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट मांगते हैं अपने पर्सन से, उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है और वो आपसे ये सब कहते हैं कि अभी वक्त सही नहीं है कमिटमेंट के लिए। आपको इग्नोर करना भी सबसे ज़्यादा वो तभी शुरू कर देते हैं जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं। उसके अलावा उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज सच,
मिलने जुलने में, बातचीत करने में, आपको टाइम देने में। लेकिन जहाँ आपने कमिटमेंट रिलेशनशिप के लिए मांगा, उनका पूरा एक स्क्रिप्ट आ जाता है जिसमें ये सब बातें होती है कि अभी वक्त सही नहीं है, अभी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचना है, और जब वो सब हो जाएगा तब मैं आपसे ये बात करूँगा या करूँगी। क्लियरली वो आपसे कोई बात नहीं कहते जो आप सुनना चाहते हैं, और जैसे कमिटमेंट की बात आप करते हैं, आपको इग्नोर भी करने लग जाते हैं, आपके कॉल्स नहीं अटेंड करते। आपने नोटिस किया होगा उस दरमियान जैसे ही आपने कमिटमेंट की बात की, उन दिनों में उनका ये एटीट्यूड शुरू हो जाता है। उसके अलावा वो आपको इतना इग्नोर नहीं करते, ये मुझे रीडिंग से साफ दिख रहा है। ओनली व्हेन यू टॉक अबाउट गिविंग कमिटमेंट फॉर द रिलेशनशिप, उनका ये एटीट्यूड इग्नोर करने का जो पूरा गेम है वो शुरू हो जाता है। वक्त पे छोड़ देना है, मतलब अभी वक्त सही नहीं है, वक्त पे छोड़ दो, देखेंगे आगे, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। वो आपसे भी यही कहते हैं, आपको भी तो लाइफ में इतना कुछ करना चाहिए, ये है वो है, अभी क्या इसके बारे में बात करना। वैसे तो ज़्यादातर लोग जो कमिटमेंट नहीं देते वो ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन आपके केस में तो यही बात है। और मुझे अभी अचीव करना है लाइफ में, ये सब बातें वो करते हैं आपसे कि अभी मैं वो मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं आपको कमिट कर सकूं, क्योंकि लाइफ में जो मुझे अचीव करना है मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। इस तरह की बातें आपके पर्सन आपको कहते हैं। ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स ही मुझे ऐसे दिख रहे हैं। और आपके पर्सन या आप वाटर या एयर साइन को बिलोंग करते हैं। बहुत सारे कप्स एंड स्वॉर्ड्स का मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है, तो आप या आपके पर्सन वाटर या एयर साइन को बिलोंग करते होंगे। तो इस तरह की जो एक स्क्रिप्ट है बार बार आपको सुनने को मिलती है, जिससे अब आप बेहाल हो रहे हैं। ये नहीं कि आप भी इनके बिना नहीं रह सकते, आपको भी लाइफ में पता होना चाहिए, आपको भी आगे स्टेप्स लेने हैं, आपको भी आगे मूव ऑन करना है। लेकिन जब पर्सन क्लियर कट कोई बात ही नहीं करता या करती, तो आप भी सोचते हैं कि मैं इस इंसान का क्या करूँ, इसको क्या कहूँ कि ये बात सीधी तरह से करे। तो सबसे अच्छा होता है ओपन कम्युनिकेशन, साफ साफ बात करें अपने पर्सन के साथ। आप एक बार ये आजमाएं, आप उससे बोले चलो आपको शादी नहीं करनी उससे, ऐसा ही बोल दो, फिर देखो वो आपके साथ उनका बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि इससे कमिटमेंट का जो बर्डन है उनको लगेगा वो हट गया। लेकिन अगर उसके बावजूद वो आपको ये कहते हैं कि नहीं मैं तो आपसे ही शादी करना चाहता हूँ, आपने ये बात बोली कैसे, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पर्सन के मन में ज़रूर यही रीज़न है कि टाइम उसको अभी सही नहीं लग रहा, इसलिए शायद वो आपको कमिट नहीं कर रहा। आपको आजमाना तो पड़ेगा, हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन एक बार आप ये बोलकर देख सकते हैं कि चलो ठीक है हम मैरिज नहीं करते, हम अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। इसके बाद अगर वो आपसे ये कहते हैं हाँ ये तो अच्छा है, यही मैं चाहता था या चाहती थी, आपको पता चल जाएगा आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पर्सन आपसे ये कहते हैं नहीं मैं शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ, तुमने ऐसी बात बोली कैसे, इससे आपको समझ आ सकता है कि जो वो कह रहे थे बहुत हद तक वो सही है, कि अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो आपको उनके इग्नोर करने का रीज़न भी समझ आ जाएगा और कमिटमेंट नहीं देने का रीज़न भी समझ आ जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल तो उनके पास यही कहानी है, यही एक्सक्यूज़ेज़ है, यही बातें हैं कि वक्त सही नहीं है, टाइमिंग अभी सही नहीं है, क्योंकि लाइफ में उनको बहुत कुछ अचीव करना है, बल्कि आपको भी करना चाहिए, आपको भी यही सलाह देते हैं वो। तो ये सब वो सच में मानते हैं कि सिर्फ बोलने को बोलते हैं, इसको तो आपको आजमाना पड़ेगा। बहुत क्लियरली आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर कट आंसर उनका मिल जाए। जो मैंने आपको सजेशन दिया उस पर एक बार चल के ज़रूर देखिए। अगर वो आपकी बात मान जाते हैं कि अच्छा हम दोनों फ्रेंड्स ही रहते हैं, कमिटमेंट का कोई इश्यू नहीं है, तो आप समझ जाएंगे आपको इस पर्सन से अब सेपरेट हो जाना चाहिए। और अगर वो आपको ये कहते हैं नहीं नहीं मैरिज तो मैं आपसे ही करना चाहता हूँ या आपसे ही करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली एक चांस देकर देखिए, हो सकता है जो वो कहते हैं उसको वो मीन भी करते हैं, वो भी मेंटली शायद प्रिपेयर्ड नहीं होंगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। मैंने आपको जो भी इश्यू है वो भी बता दिया, और कैसे आपको इसे टैकल करना है मैंने आपको वो भी आइडिया दे दिया। अब हम लेंगे पाइल 2। रेड मार्कर पाइल 2, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, hermit, tower, page of wands, chariot, the world, 6 of cups, 7 of pentacles, 7 of cups. अर्थ साइन का मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी रीडिंग में। आप या आपके पर्सन अर्थ साइन को बिलोंग कर सकते हैं या फिर फायर साइन को भी। आइए एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को। क्यों आपके पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहे हैं और कमिटमेंट फोबिक भी क्यों है, क्यों आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहे। उसके लिए कुछ तो आपको कहते हैं, कुछ तो वो फील करते हैं। आइए उसको एनालाइज करते हैं। आपके पर्सन मुझे अभी इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं दिख रहे। मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, एज में वो आपसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी, जो भी हैं, पर इमोशनल मैच्योरिटी अभी उनकी थोड़ी कम है। इसकी वजह से शायद उनका एटीट्यूड ऐसा होगा। वो ये फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पुशी हैं। पुशी इन द सेंस बार बार आप बस कमिटमेंट की ही बात करते हैं। उसके अलावा आप उनको कभी ये करो कभी वो करो। आप गलत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, शायद आप समझ नहीं पा रहे। आप कहीं ना कहीं वो एनर्जी को फील करते हैं कि इनमें वो मैच्योरिटी नहीं है जो एक रिलेशनशिप के इस स्टेज में सामने वाले इंसान में होनी चाहिए। उसकी वजह से आप उनको सब कुछ समझाते हैं, ऐसे करो वैसे करो। इसको वो समझ रहे हैं कि आप बहुत पुशी हैं, आप उससे बहुत पुश कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो आपसे दूर रहना पसंद करते हैं। ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते। जब रिलेशनशिप आप इस स्टेज तक लाए हैं तो डेफिनेटली अफेक्शन तो होता ही है एक दूसरे के लिए, लेकिन क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि पर्सन में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, आप जानते हैं कि ये इंसान मैच्योर नहीं है। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका पर्सन। आप ये चीज़ को समझते हुए उनको हर चीज़ में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसा करो वैसा नहीं करो, ये सही है वो सही नहीं है। इसकी वजह से आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं, क्या मुझ में अक्ल नहीं है, क्या मैं सही डिसीजन नहीं ले सकता, नहीं ले सकती। ये पर्सन हर वक्त मुझे क्यों इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और इसकी वजह से वो आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, जिसको आप समझते हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो भी ये नहीं समझ पा रहे आप उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। शायद उनमें जो मैच्योरिटी नहीं है वो चीज़ को समझते हुए आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो उसको पसंद नहीं आती, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते ही होंगे। और इसकी वजह से उनको लगता है कि मैं कैसे आगे भी निभाऊंगा या निभाऊंगी इस पर्सन के साथ जो मुझे अभी से इतने इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इस वजह से वो थोड़े कंफ्यूज हैं आपको कमिटमेंट देने की बात पे, क्योंकि उनको लगता है अभी इस स्टेज पे अगर आप इतना ज़्यादा उनको इंस्ट्रक्शंस देते, इतने आप पुशी हैं, उसकी नज़र में आप पुशी हैं, आप शायद जो अपनी तरफ से कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं और कमिटमेंट देने से भी घबराते हैं। उनको लगता है कहीं उनकी फ्रीडम जो है डिसीजन लेने की, जैसी भी वो डिसीजन लेते हैं, सही गलत, हर इंसान सोचता है वो सही ले रहा है, उसको ही लगता ही नहीं कि वो गलत ले रहा है। ख़ास तौर पे अगर कोई उसको इंस्ट्रक्शन ना दे तो वो बैठ के सोचता भी है या सोचती भी है पर्सन कि ये जो डिसीजन है वो सही है कि गलत है। लेकिन जब कोई कॉन्स्टेंटली उनको इंस्ट्रक्शंस देता है तो उनको ये लगने लग जाता है ज़िद में कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो सोचती हूँ वही सही है, मेरे ही डिसीजन सही है, ये इंसान क्यों मुझे गलत साबित करने पे तुला हुआ है। वो नहीं समझ पा रहे कि आप उनकी अच्छाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ना, इसकी वजह से वो आपको इग्नोर भी करते हैं और आपको कमिटमेंट देने से भी डरते हैं। उसकी वजह ये है कि आप उनको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहे, और वो ये चीज़ को लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि आज तो ठीक है, अभी तो आप लोग वो डेटिंग मोड में है तो चलो ठीक है, कल को जब आप दोनों की मैरिज होगी, आपकी एक अपनी दुनिया होगी, तभी आप इसी तरह से उनको अगर इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। उनकी जो एनर्जी लेवल है ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो इतनी ज़्यादा हाई है, मतलब एनर्जी हाई है, मैच्योरिटी इमोशनल लो है, और उसकी वजह से वो जो कई पागलपन की हरकतें करते होंगे, आप उनको समझाते रहते होंगे जो उनको पसंद नहीं आ रहा।
तो आपको खुद ब खुद यहाँ समझ आ गया आपको क्या एटीट्यूड रखना है। अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, आप इनको पुश करना छोड़ दें। जो छोटी मोटी बातें ना, जहाँ वो डिसीजन ले लेते हैं, उनको लेने दें। उनमें उस पर पुशी मत बनिए, उसमें इंटरफियर मत करिए। जो लेते हैं, अगर बात छोटी मोटी है जिसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर या उस पर्सन के ऊपर, उसको वो डिसीजन लेने दो। जब आपकी प्रेजेंस में वो ये फील करेंगे कि आप उनको डिसीजन लेने देते हो, अपने आप वो आपके सामने थोड़े इजी होने लगेंगे, उनको थोड़ा रिलैक्स फील होने लगेगा। अभी वो डिफेंसिव मोड में है आपके सामने, उनको ये साबित करना है आपको कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बेवकूफ़ प्लीज़ मत समझिए, इमोशनली इमैच्योर मत समझिए। तो उनको कुछ डिसीजंस लेने दो जहाँ आपको लगता है कोई ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। धीरे धीरे जब वो कंफर्ट लेवल पे आ जाएंगे ना आपके साथ कि ये इंसान मुझे लेने देता है डिसीजन, ये इंसान को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मैं रिलेशनशिप को चलाने लायक हूँ आगे भी, जब ये कॉन्फिडेंस आपकी वजह से उसके अंदर आने लगेगा, वो पर्सन अपने आप आपको इग्नोर करना भी कम कर देंगे और कमिटमेंट देने में भी जो अभी वो डिले कर रहे हैं ना, बहुत हद तक उस बात का भी सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपकी रीडिंग से मुझे दिखा, जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप अपने केस को हैंडल कर सकते हैं। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 3। अब हम लेंगे ब्लू कैप या ब्लू मार्कर पाइल 3। आइए देखते हैं आपका क्या निकलता है रीडिंग में रिजल्ट। The Sun, 2 of Cups, Ace of Pentacles, 7 of Pentacles, 9 of Wands, 8 of Swords, Emperor, Temperance, 10 of Swords। तो साइन अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर एयर साइन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, अर्थ साइन का भी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो आप या आपके पर्सन एयर या अर्थ साइन को बिलोंग कर सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी। आइए एनालाइज करते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन क्यों आपको इग्नोर करते हैं, पहले तो हम इस पर ध्यान देते हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, 2 ऑफ कप्स है, तो इंडीड लव इज़ इन दी एयर, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते इस रीडिंग में। इनफैक्ट प्यार तो सभी में होता है, लेकिन इश्यूज होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई ना कोई बात को लेकर। तो आपके पर्सन प्यार तो आपको बहुत करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनकी कंपैरिजन में, और ये आप उनको कहते नहीं होंगे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तुमसे, ये आप नहीं कहते, आपको शायद इस बात का एहसास होता भी नहीं होगा, लेकिन आपकी कुछ बिहेवियर से, आपके कुछ डिसीजन से, आपके एटीट्यूड, आपकी अपीयरेंस भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं आप, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है बिल्ट भी, आपका जो फिजिकल बिल्ट अप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपके पर्सन आपसे इस बात से थोड़े से घबरा जाते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना पर्सनैलिटी की, ओवरऑल पर्सनैलिटी की जो ताकत है, उससे आपके पर्सन डर जाते हैं। और हो सकता है जब आप पब्लिकली दोनों साथ में होते हैं, लोगों का जो आपकी तरफ झुकाव है, आपकी तरफ जो एक प्रेजेस हैं, एप्रिसिएशन है, आपको ज़्यादा मिलते होंगे, मुझे ऐसा लगता है आपकी रीडिंग से। इसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, और इसकी वजह से भी कई बार आपका पर्सन आपको इग्नोर करता है। वो आपसे अटेंशन सीख करते हैं, वो आपसे अप्रूवल सीख करते हैं, जो आपको पता नहीं होता। आपको इग्नोर करके वो चाहते हैं आप उनके पीछे भागे, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हैं, तो आप उनको मनाएंगे, उनके पीछे भागेंगे। इसकी वजह से वो एंजॉय करते हैं। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के ये आमतौर पे, मतलब ये इनको प्रॉब्लम होता है अटेंशन डेफिसिट का। तो आपसे इस तरह से अप्रूवल सीख करते हैं, आपका इम्पोर्टेंस लेने के लिए ये आपको इग्नोर करते हैं। ये चीज़ तो मुझे क्लियरली दिख रही है आपकी रीडिंग में कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात से
विचलित होते हैं कि आप में वो चीज़ें हैं जो उनमें नहीं है। प्यार तो आपको करते हैं लेकिन आपसे बराबरी भी करना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी नेचुरल इन एनी रिलेशनशिप। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो आप इससे प्यार से डील कर सकते हैं। उनको कई बार ये समझ नहीं आता कि आपकी ये जो ऑरा है पर्सनैलिटी की, उसको ये कैसे संभालें, इससे कैसे डील करें। तो वो नकल करते होंगे आपकी, आपको कॉपी करते होंगे, आपके जैसा एटीट्यूड रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते और उसकी वजह से उनको और तकलीफ होती है। आप देख सकते हैं वो आपकी तरह खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है उनसे और इससे वो और डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनकी जो वजह है आपको इग्नोर करने की, वो आपकी स्ट्रेंथ ही है पर्सनालिटी की। उनके सामने इमोशनल मैच्योरिटी, आपकी ऑरा, आपका जो एक, जिसको मैं कह सकती हूँ ना, आपका सूर्य बहुत तेज है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये आपके सामने फीके ना पड़ जाए आगे जाके लाइफ में। वो आपसे अप्रूवल चाहते हैं जो शायद आपको समझ नहीं आ रहा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में इस रिलेशनशिप को अगर आप संभालना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप उनको एप्रिसिएट करें। लेकिन एप्रिसिएशन उस हद तक नहीं लगनी चाहिए सामने वाले को झूठ है, क्योंकि जब आप किसी को संभालने के लिए उनकी तारीफ़ें करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, तो सामने वाला ये समझ आता है कि आप उसको सिर्फ अच्छा ही लगा रहे हैं। ऐसे नहीं, जो सच में उनकी कोई भी ऐसी बात है जो आपको दिल से अच्छी लगी हो, उसको थोड़ा ज़्यादा आप उसको एप्रिशिएट करें। जब भी करें सच्ची ही करें, लेकिन अगर आप अब तक नहीं कर रहे थे तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाएं इस बात को लेकर। उनके कोई भी छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, कोई भी छोटी छोटी बातें जो अच्छी हैं, उसको आप एप्रिशिएट करें। तो वो आपसे कमिटमेंट देने में भी इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि वो आपसे अभी कॉम्पीट कर रहे हैं, जो आपको नहीं पता। वो आपके जैसा बनने की कोशिश करें। तो आपको उनको बिना कहे ये चीज़ को एहसास दिलाना है कि वो जैसे हैं, जहाँ हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। पब्लिकली भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत उनको कंट्रीब्यूशन दीजिए, थोड़ा बहुत उनको भी ऐसा फील कराइए कि जो भी कुछ भी है, इनका भी कंट्रीब्यूशन है आपके ऐसे होने के पीछे। इसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपको अपने आप को इंक्लूडेड फील करेंगे। ये पूरे केस में, सीन में अपने आप को इंक्लूडेड फील करेंगे। अभी उनको लगता है जो भी है आपका, जो भी बात से आपको अप्रिसिएशन मिलती है, वो सिर्फ आपकी ही जीत है। आप जब उनको फील कराएंगे कि आपके पास जो कुछ भी है, आप जो भी हैं, उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है, वो भी अंदर इंक्लूडेड है, इससे उनका जो एटीट्यूड है रिलेशनशिप के प्रति, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा। वो आपको इग्नोर भी नहीं करेंगे और कमिटमेंट देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि रूट ये है प्रॉब्लम का, इग्नोर करने का, कमिटमेंट नहीं देने का, अगर ये रूट है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम यहाँ है। उनको इंक्लूसिव फील कराइए अपने हर अचीवमेंट में। उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप उनको जैसे मस्का मार रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जब करें रियल कॉम्प्लीमेंट्स उनको दीजिए, बस। इससे आपके रिलेशनशिप का जो ये इश्यू है ना, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको अपने अपने रीजंस पता चल गए क्यों आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, क्यों कमिटमेंट देने से घबराते हैं। जब आप ये चीज़ों को इस तरह से डील करने लगेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और भी जो भी आपके मन में बातें हैं, जो भी आप चाहते हैं रीडिंग में करूं, वो आप लिखते रहिए। जैसे जैसे आपका टर्न आएगा मैं सब रीडिंग्स लेती रहूँगी। लव यू ऑल, सी यू सून। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।